अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया खान। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट सीरीज के हवाले से। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली, और अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। और अब बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। बुनियादी इस्लाहात के साथ टैक्स दायरा कार को बढ़ाना और ज़राअत को तरक्की देना है। गुज़श्ता हुकूमत के गलत फैसलों से मईशत को नुकसान हुआ। सियासी मुफाद के लिए मुल्की मुफाद को दाव पर लगाया गया। IMF प्रोग्राम पर संजीदगी से अमल करते हुए फायदा उठाना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की लाहौर चैम्बर के नुमाइंदों से गुफ्तगू। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए सब ने अपना किरदार अदा किया। मुआहिदे की मुकम्मल पासदारी करेंगे। मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन चैलेंज कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहते हुए मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। इक्तिसादी राहदारी के तहत हावजी खुसूसी माशी जोन का संगे बुनियाद। 1.5 लाख रोजगार के मौके पैदा होंगे। हमने तब्दीली के नाम पर तबाही देखी। झूठ सच का मुकाबला नहीं कर सकता। हमने मुखालिफिन के प्रोपेगेंडे का अमली इकदामात से जवाब दिया। मुआशी इनकलाब को पूरे मुल्क में फैलाएंगे। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। वज़ीर खजाना इसहाक डार की सदारत में स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। हवाई अड्डों के ऑपरेशनल उमूर आउटसोर्स करने से मुतल्लिक उमूर का जायजा। तरजीही बुनियादों पर खिदमात की बेहतरी के लिए तजावीज़ पर गौर। अफगान उबूरी हुकूमत दोहा मुआहिदे की पासदारी नहीं कर रही। दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ पनागाहें मयस्सर हैं। पाक सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। PTI हुकूमत ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान वापस आने की इजाज़त दी। 2018 में लॉन्च किए गए इमरानी प्रोडक्ट ने कौम को 9 मई का मनहूस दिन दिखाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। एक और दहशतगर्द का सफाया। कल अदम जमातुल अहरार का बदनाम ज़माना सरगना मोहम्मद उर्फ मस्त मलंग मारा गया। वाक़या अफगानिस्तान के इलाके पख्तिका में पेश आया। सुप्रीम कोर्ट में आबादी और वसाइल में तवाज़ुन से मुतालिक कॉन्फ्रेंस। पॉलिसी साजी और कानून बनाना अदलिया का इख्तियार नहीं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक कवानीन की हिमायत करते हैं। ख़वातीन को फैसला साजी का मुकम्मल हक होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का इख्तितामी सेशन से खिताब। पंजाब एपेक्स कमेटी का इजलास। नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ्त और मजमूई सिक्योरिटी का जायजा। 9 मई के जलाओ घिराव और कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाने से मुतालिक उमूर पर भी गौर। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान से मुतालिक इंतजामात पर भी ब्रीफिंग। नेशनल एक्शन प्लान की रोशनी में मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए काम जारी रखने का अज़्म। सिविल सोसाइटी और समाजी शख्सियात के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। 9 मई को शरपसंदाना वाक़यात पर दुख का इजहार। कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की शदीद मजम्मत। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों से कोई रियायत न बरतने का मुतालबा। PTV नेशनल की पेशावर से 24 घंटे नशरियात। खबरों के साथ पश्तो ड्रामे, मौसीकी और अदबी प्रोग्राम ट्रांसमिशन का हिस्सा। खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरत तहजीब और सकाफत उजागर होगी। नशरियात YouTube पर भी देखी जा सकती हैं। अवाम का खैर मकदम। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की मुबारकबाद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन। तलाशी के नाम पर चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल। मुतअद्दिद नौजवान गिरफ्तार। मावराए अदालत कत्ल का खदशा। हुर्रियत क़यादत का इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का मुतालबा। रूस और यूक्रेन के दरमियान बाखमूद का कंट्रोल हासिल करने के लिए शदीद लड़ाई। फ्रीकैन के एक दूसरे के ठिकानों पर गोलाबारी। निजी फौजी कंपनीज से मुतल्लिक हमारा कोई कानून नहीं। वैगनर जैसी कंपनीज की हैसियत मुतनाज़ है।
वैगनर ग्रुप ने निहायत वकार के साथ जंग लड़ी है, लेकिन 24 जून को बगावत का भी मुर्तकिब हुआ, जो निहायत अफसोसनाक पहलू है। सदर पुतिन। आबनाए हर्मुज में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी। अमेरिका का F-16 तैयारों का नया बेड़ा खलीज में भेजने का ऐलान। इकदाम तेल टैंकर्स को कब्जे में लेने की ईरानी कोशिशों का जवाब है, अमेरिकी हुक्काम। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर। इटली के 16 शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और पोलैंड के इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में। आइंदा हफ्ते एक और हीट वेव का इम्कान। पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट सीरीज। पहला टेस्ट कल से गौल में शुरू होगा। ट्रॉफी की रूनुमाई, कौमी क्रिकेटर्स की नेट प्रैक्टिस। मैच सुबह 9 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और अब करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज, और सबसे पहले आपको आगाह करें कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की। आसिफ अली जरदारी मुलाकात के लिए पहुंचे तो वजीर आजम ने उनका खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें बुनियादी इस्लाहात के साथ टैक्स दायराकार को बढ़ाना और ज़राअत को तरक्की देनी है। मारूजी हालात का तकाजा है कि तमाम इदारे अपने आईनी हुदूद में रहते हुए मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन करें। उन्होंने ये बात लाहौर में ईवान सनत और तिजारत के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कही। तफसील जानते हैं इकरामुल्लाह महसूद से। ऐवान सनत और तिजारत लाहौर के नुमाइंदों से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने IMF के साथ होने वाले कर्ज के मुआहदे पर माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के विजन से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने IMF के साथ मुआहदे को मुश्तरका काविश का नतीजा करार दिया। अनफॉर्चुनेटली ज़ाती मफादात की खातिर नेशनल इंटरेस्ट को कुर्बान कर दिया गया और उसके जो नुकसानात आपके सामने हैं। हमने तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, ये बजाते खुद एक बड़ी हकीर खिदमत है। अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है कि इस मुल्क के अंदर हम तरक्की और खुशहाली का एक दौर लेके आए। ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है और अगर आज हम नहीं समझेंगे, इट्स नाउ और नेवर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 90 की दहाई में हमारे माशी इस्लाहात के प्रोग्राम पर अमल करके हमसाया मुल्क ने किस कदर तरक्की कर ली। आज हम कहाँ खड़े हैं। मारूजी हालात का तकाजा है कि इस मुल्क के तमाम इदारे अपने आईनी दायरे में रहकर एक दूसरे के साथ पूरी कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन करें ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। इट इज टाइम टू स्टैंड अप, एक्सेप्ट द चैलेंज। इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। वज़ीर-ए-आज़म ने कारोबारी शख्सियात से कहा कि नफा कमाना आपका हक है, लेकिन हमें अपने मुल्क के अवाम का भी ख्याल करना है। Profits must then be, invested into further industrialization, further research and development, job opportunities, more efficiency, and become competitive. वज़ीर खजाना इसहाक डार ने बताया कि IMF के साथ होने वाले मुआहदे के बाद गैर मुल्की कंपनियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी बढ़ी है। उन्होंने बताया कि मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर अब बढ़कर 14 अरब डॉलर हो चुके हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर और दीगर कारोबारी शख्सियात ने मईशत की बहाली और IMF के साथ मुआहदे पर वज़ीर-ए-आज़म को खराज तहसीन पेश किया। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड को माजी की पैदा करदा बदएतमादी की वजह से तहफ़्फ़ुज़ात थे। यकीन है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वादों को पूरा करेंगे। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान अब मजबूत शराकतदारी और बाहमी एतमाद उस्तवार हो चुका है। पाकिस्तान IMF का अहम रुकन है और IMF पाकिस्तान की हर मुमकिन हद तक मदद करता रहेगा। उन्होंने मुआहदे तक पहुंचने के लिए वज़ीर आज़म के कायदाना किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि MD IMF के कीमती अल्फाज पर बेहद शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि हुकूमत की माशी टीम पर वाज़ेह किया है कि मुआहदे की ज़रा सी खिलाफ वर्जी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 12 अगस्त तक हमारी हुकूमत है, फिर निगरान हुकूमत होगी जो मुआहदे का एहतराम जारी रखेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि इलेक्शन में अवाम ने हमें मुंतखब किया तो IMF की मदद से माशी बेहतरी की जानिब गामजन रहेंगे।
IMF کے ساتھ معاہدے کے لیے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ مل کر دن رات کوشش کی، جس کے بعد وزیر اعظم کی ذاتی کاوشوں اور رابطوں کی وجہ سے $3 ارب کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اولڈ ڈراوین ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداروں نے لاہور میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تعلیمی میدان میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کی گراں قدر خدمات کو سراہتے ہیں اور اس ادارے سے تعلیم حاصل کرنا میرے لیے فخر کی بات ہے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ اس مادر علمی نے ہر شعبہ زندگی میں نامور سپوت پیدا کیے۔ انہوں نے اولڈ ڈراوین ایسوسی ایشن کے وفد کو تعلیمی شعبے کی ترقی اور فلاحی سرگرمیوں میں ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو یادگاری شیلڈ اور تصویر بھی پیش کی گئی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہم نے تبدیلی کے نام پر تباہی دیکھی، جھوٹ سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مخالفین کے پروپیگنڈے کا عملی اقدامات سے جواب دیا ہے، ہماری کارکردگی کو دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات دھابے جی خصوصی معاشی زون کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ رپورٹ کر رہے ہیں ذیشان احمد خان۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ معاشی ترقی ہماری ترجیحات میں شامل ہے اور اپنی بہترین کارکردگی کے ذریعے معاشی انقلاب کو کراچی اور ٹھٹا سے شروع کر کے پورے ملک میں پھیلائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں متعدد ترقیاتی منصوبے شروع کیے، ترقیاتی منصوبوں سے مقامی افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو تھا، اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ پاکستان میں متعارف کروایا گیا۔ حکومت کاروباری سیکٹر کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو آپ کا سروس ڈیلیوری بھی بہتر ہوتا ہے، بزنس کمیونٹی کو بھی فائدہ ملتا ہے، حکومت کو فائدہ ملتا ہے اور سب سے بڑھ کر عوام کو فائدہ ملتا ہے۔ دنیا بھی آپ کی کارکردگی کو مان رہی ہے اور پاکستان کے عوام بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی کو مان رہی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے ملک میں جو معاشی تباہی پھیلائی اس کی مثال نہیں ملتی۔ تبدیلی کے نام پہ ہم نے وہ تباہی بھی دیکھا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمت بھی ہم نے دیکھا ہے، اور آپ نے ثابت کر لیا کہ باقی تو باتیں کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کر کے دکھاتی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ دھابے جی اسپیشل اکنامک زون منصوبہ ایک اچھے محل وقوع پر واقع ہے اور منصوبے کی تکمیل سے ٹھٹا ایک بڑا صنعتی شہر بن جائے گا۔ ہم نے 1530 ایکڑ اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت کم پڑیں گے، اس سے ہم اور بڑھائیں گے، اپنے اور زمین انشاءاللہ تعالیٰ اویلیبل کر کے دیں گے تاکہ یہ دھابے جی اسپیشل اکنامک زون پاکستان کی گروتھ کا انجن بنے۔ تقریب سے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے سرمایہ کاری قاسم نوید قمر نے بھی خطاب کیا اور منصوبے کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ اس سے پہلے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے دھابے جی اسپیشل اکنامک زون کے منصوبے پر کام کا آغاز کیا اور باقاعدہ سنگ بنیاد رکھا۔ ابتدائی طور پر دھابے جی اسپیشل اکنامک زون 5 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری ہے اور یہ 1,50,000 ملازمتیں پیدا کرے گا۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، دھابے جی۔ دھابے جی اسپیشل اکنامک زون پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اقتصادی راہداری کا اہم فلیگ شپ منصوبہ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے آج دھابے جی اسپیشل اکنامک زون کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ انہوں نے اس پروجیکٹ کے تحت بڑے پیمانے پر بیرونی سرمایہ کاری کی توقع ظاہر کی ہے۔ 1530 ایکڑ اراضی پر بنائے جانے والے اس پروجیکٹ میں ابتدائی طور پر بیرون ملک سے انٹرنیشنل کمپنیز کی جانب سے 5 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ 2 سال کی مدت میں یہ منصوبہ 3 مراحل میں مکمل کیا جائے گا۔ اس اکنامک زون میں بیرون ملک سے سرمایہ کاری کرنے والے انویسٹرز کو 10 سال کے لیے ٹیکس کی چھوٹ بھی دی جا رہی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا مزید کیا کہنا تھا، آپ بھی جانیے۔ اسپیشل اکنامک زون چلے گا تو 1,50,000 روزگار کے موقع یہاں کے نوجوانوں کو ملے گا۔ یہ ہمارا جو سب سے پہلا پرائیورٹی ہے انشاءاللہ تعالی، اس ملک کے عوام کو معاشی بحران سے نکالنا ہے۔ دھابے جی ایک اسپیشل اکنامک زون کے تھرو، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہم نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ دھابے جی اسپیشل اکنامک زون ملک میں انڈسٹریلائزیشن کے فروغ اور معاشی ترقی کے لیے کلیدی کردار ادا کرے گا۔
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मंसूबा है। धाबेजी मंसूबे से खाम माल और दरामदात की कासिम पोर्ट तक आसान रसाई से अखराजात और वक्त की भी बचत होगी। कराची एयरपोर्ट तक आसान रसाई गैर मुल्की ताजरों और इंतजामिया के महफूज सफर को मुमकिन बनाएगी। धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन इक्तिसादी तरक्की, गैर मुल्की सरमायाकारी और मकामी सनतों को फरोग देने के लिए डिजाइन किया गया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सदारत में इस्लामाबाद में स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें हवाई अड्डों के ऑपरेशनल उमूर आउटसोर्स करने से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि एयरपोर्ट्स पर खिदमात की फ्राहमी में बेहतरी लाने के लिए आउटसोर्सिंग वक्त की जरूरत है। शुरका को इस सिलसिले में निजी शोबे के खिदमात के हुसूल के लिए पेशरफ्त के बारे में आगाह किया गया। इजलास में आउटसोर्स करने के अमल को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने के लिए तजावीज़ पर भी गौर हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाएगा। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि अफगान सरजमीन पर दहशत गर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ पनागाहें मैसर हैं। अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से दोहा मुआहदे की पासदारी नहीं हो रही। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि 2018 में इमरानी प्रोडक्ट लॉन्च की गई, जिसने कौम को 9 मई का मनहूस दिन दिखाया। PTI हुकूमत ने ही दहशत गर्दों को पाकिस्तान वापस आने की इजाज़त दी। और नाजरीन, एक और दहशतगर्द का सफाया। कलअदम जमातुल अहरार का बदनामे ज़माना सरगुना मोहम्मद उर्फ मस्त मलंग मारा गया। वाक़या अफगानिस्तान के इलाके पक्तिका में पेश आया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि आबादी, ख़वातीन के हुकूक और माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से पॉलिसीज मौजूद हैं, मसला इनके निफाज का है। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अदालतें कानून या पॉलिसी साजी नहीं करती, उन पर अमल दरामद का जायजा ले सकती हैं। तफसील बता रहे हैं एजाज हुसैन। चीफ जस्टिस ने कहा कि ख़वातीन को मुआशरे का कारआमद शहरी बनाने के लिए उनके बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। ख़वातीन को तालीम समेत अपने हवाले से बुनियादी फैसले करने का पूरा हक होना चाहिए। We have to support the women in our society, to empower them, to educate them, to allow them the freedom of choice in employment, in taking decisions, basic decisions. चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि ये बात काबिल मुसरत है कि रियासत और मुआशरे में आला ओहदों पर बासलाहियत ख़वातीन मौजूद हैं। The government is conscious of the priorities that you have spoken about. In fact, in 2 provinces, both the province of Sindh as well as the province of Khyber Pakhtunkhwa, very progressive legislation has also come into the field. So we have laws as well as policies. Now, the first step that needs to be taken is to approach the respective governments for enforcing those. लॉ एंड जस्टिस कमीशन की सेक्रेटरी रिफत इनाम भट्ट ने कहा कि 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन ने ज़ेर बहस मौज़ूआत पर सिफारिशात मुरतब करने में कलीदी किरदार अदा किया। मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से इजलास से खिताब करते हुए दीगर मुकर्रिरीन ने हुकूमत की तरफ से बनाई गई पॉलिसीज और कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर चीफ जस्टिस ने मुंतज़म कमेटी के अरकान में शील्ड तकसीम की और सुप्रीम कोर्ट की PRO को सर्टिफिकेट से नवाजा। एजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिए। ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक और तख्लीक। 80 अरब रुपए का प्राइम मिनिस्टर्स यूथ डेवलपमेंट पैकेज इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान के बाद अब लाहौर और सियालकोट में एक साथ प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन्स के तहत आसान कारोबारी कर्जाजात के चेक्स की तकसीम, होनहार नौजवानों में मेरिट पर लैपटॉप्स की तकसीम। आपके लिए लैपटॉप्स मशीन होगी, मेरे लिए मिशन है। तो आगे बढ़ो नौजवान, छू लो आसमान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि पंजाब एपेक्स कमेटी का इजलास लाहौर में मुनक्किद हुआ, जिसमें नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ और पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट समेत मजमूई सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और कोर कमांडर लाहौर ने इजलास की सदारत की। शुरका को 9 मई के जलाओ घिराव की वजह से सेफ सिटी प्रोजेक्ट और कौमी इमलाक को होने वाले नुकसान और मुतालिक उमूर के बारे में ब्रीफ किया गया। इजलास में दहशत गर्दी को शिकस्त देने और नेशनल एक्शन प्लान की रोशनी में मुश्तरका अहदाफ के उसूल के लिए हम आहंगी से काम जारी रखने के अज़्म का अदा किया गया। एपेक्स कमेटी को मुहर्रम उल हराम में अमन अमान यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के जामे इंतजाम के बारे में भी आगाह किया गया। इजलास को सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ ऑपरेशन के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। सिविल सोसाइटी और समाजी शख्सियात के वफ़द ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया और शरपसंदों की जानिब से 9 मई को की गई तबाही पर अफसोस का इजहार किया। शुरका ने कौमी अमलाक को नुकसान पहुँचाने की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। हम इस 9 मई के वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं और अपने आला हुकाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलव्वस है उन्हें कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। हम चाहते हैं कि आला हुकाम से कि वो जो इस वाक़े में मुलव्वस शरपसंद हैं उनको करार वाकई कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। टोटल इमारत जो है वो अभी इस टाइम जो है वो खंडर का जो है वो शक्ल इख्तियार कर चुकी हुई है। तो मेरी इसमें इस्तदा है कि इसमें जो जो अनासर भी मुलव्वस हैं उनको कानून के मुताबिक करार वाकई सज़ा दी जाए। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को पूरी कौम खराज अकीदत पेश करती है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर से ताल्लुक़ रखने वाले सिपाही बिस्मिल्लाह वतन पर जान निछावर करने वाले बहादुर सपूत थे। रिपोर्ट कर रही हैं नवाल रहमान। बिस्मिल्लाह शहीद वतन अजीज़ पर जान कुर्बान करने का अज़म रखने वाले जांबाज सिपाही थे। सिपाही बिस्मिल्लाह शहीद ने 2021 में फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा में अपनी अस्करी खिदमात के सफ़र का आगाज़ किया। सिपाही बिस्मिल्लाह ने 4 मई 2023 को वतन अजीज़ की दफ़ा की खातिर शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के साथ झड़प में जाम शहादत नोश किया। सिपाही बिस्मिल्लाह शहीद के लवाहिकीन ने सानेहा 9 मई की मजम्मत करते हुए शरपसंदों को सज़ा देने की अपील की। 9 मई باندې چې کوم د شهیدانو بخورمتي شوې ده هغه موږ ډېر سخت مزاحمت کوو او دا بد کار شوی دی او زموږ زړونو ته یې تکلیف رسولی دی چې چا دا مجسمې مثال ورانې کړي دي. موږ د دې ملک لپاره قرباني ورکړې ده او بیا به یې ورکوو. دا د موږ دپاره یتیمان شوي چې هغوی د موږ دفاع کوله د موږ په دفاع کې وو. حالانکه د پاکستان هر فوجي چې مري هغه د چا په ځان دپاره نه مري، هغه د ملک په دفاع باندې مري، د موږ د حفاظت دپاره مري. قوم سپاہی بسم اللہ شہید سمیت تمام شہدائے پاکستان کی مقروض ہے
اور ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ نوال رحمان، PTV نیوز، پشاور۔ شہدائے وطن کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جعفر آباد میں ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے پاک فوج اور پولیس کے حق میں نعرے لگائے۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وطن عزیز پر جان نثار کرنے والے شہداء اور ان کے خاندان خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ پاک فوج کی امن کے لیے دی گئی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام اپنے فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ دوسری جانب یورپی یونین پاکستان فرینڈشپ فیڈریشن پرتگال نے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی، جس میں پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ شرکاء نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور پاک فوج کے دیگر افسران کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ تقریب کے شرکاء نے 9 مئی کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے مجرموں اور صورتکاروں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ PTI کی سابق رکن اسمبلی نیلم حیات نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ توڑ پھوڑ کی سیاست پر یقین نہیں، فوج ہماری سرحدوں کی حفاظت اور ملکی سلامتی کی ضامن ہے۔ 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کرتی ہوں اور میں اس طرح کی توڑ پھوڑ کی سیاست پر کوئی یقین نہیں رکھتی۔ اصل میں خان صاحب کی گرفتاری کے بعد ہمیں لبرٹی احتجاج کے لیے بلایا گیا تھا اور وہیں سے پھر ہم نے لاہور کے پریزیڈنٹ کو کہتے سنا کہ خان صاحب کے کہنے پر جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف موو کرے، تو ہم نے دیکھا کہ سب لوگ اس طرف موو کرنا شروع ہو گئے۔ تو وہاں پر جو توڑ پھوڑ ہوئی اور وہاں پر جو بھی کچھ ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ فوج ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ فوج جو ہے یہ ہمارے ملک کا مال ہے۔ تو میں ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتی ہوں۔ کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ بلوچستان کے لوگ محب وطن اور بلوچستان کے حقیقی مالک ہیں۔ عسکریت پسندوں کو پرامن اور خوشحال بلوچستان کے ویژن کو ہائی جیک نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات اور مفاہمتی بلوچستان کے امن کا واحد راستہ ہے۔ کوئی شدت پسند ریاست سے جیت نہیں سکتا۔ ریاست بات چیت کو فوقیت دے رہی ہے تو شدت پسندوں کو بھی بلوچستان کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی جماعتوں تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان ٹیلی ویژن پشاور مرکز سے PTV نیشنل پر 24 گھنٹے پر مشتمل علاقائی نشریات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ PTV نیشنل پشاور پر عوام کو پشتو زبان میں ڈرامے، موسیقی، حالات حاضرہ کے پروگرامز اور خبروں سمیت بہترین نشریات 24 گھنٹے دیکھنے کو ملیں گی۔ تفصیل شیئر کر رہے ہیں امجد علی خان۔ خیبر پختونخوا کے عوام کو 24 گھنٹے تفریح، حالات حاضرہ اور خبروں سے باخبر رکھنے کے لیے باقاعدہ PTV نیشنل پشاور کی نشریات جاری ہے۔ PTV نیشنل پشاور پر پشتو زبان میں ڈرامے، موسیقی، حالات حاضرہ کے پروگرامز اور خبروں سمیت علاقائی نشریات 24 گھنٹے دیکھنے کو مل رہی ہے۔ نشریات سے صوبے کے خوبصورت، رنگین اور قدیم تہذیب اور ثقافت کو مزید فروغ ملے گا۔ چاروں صوبوں میں بولے جانے والی نمائندہ زبانوں کی نشریات کا دورانیہ 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن ہو۔ جدید دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے PTV نیشنل پشاور کی نشریات YouTube پر بھی ناظرین 24 گھنٹے دیکھ سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے اور پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک اس دوڑ میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ ناظرین ہماری جو 24 آور ٹرانسمیشن ہے وہ YouTube کے راستے بھی دیکھ سکتی ہے۔ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے PTV نیشنل پر 24 گھنٹے علاقائی نشریات کو اضافہ خوشائند قرار دیا ہے۔ موجودہ حکومت کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے علاقائی زبانوں کے لیے یہ اقدام اٹھائے ہیں اور اس سے علاقائی زبانوں کو بہت فروغ حاصل ہوگی۔ پشتو زبان اس علاقے کا، اس صوبے کا ایک جو ہے میجورٹی لینگویج ہے اور اس کی ضرورت تھی کہ حکومت اس طرح کا فیصلہ کرے۔ نوجوان نسل کو روایات سے جڑا رکھنے کے لیے PTV نیشنل ہمیشہ کی طرح اپنا مثبت کردار ادا کر رہا ہے اور PTV نیشنل پر 24 گھنٹے نشریات کا مقصد بھی یہی ہے کہ نوجوان نسل کو اپنی تہذیب و ثقافت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم ہو سکے۔ امجد علی خان، PTV نیوز، پشاور۔ ترکی میں ناکام فوجی بغاوت کے 7 سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ اس دن کی مناسبت سے بیرون ملک سفارت خانوں اور قونصل خانوں میں یادگاری پروگرام منعقد کیے گئے۔ ناکام بغاوت کی 7ویں سالگرہ پر ترک صدر کا کہنا ہے کہ عوام کی بہادری کا یہ اعلیٰ نمونہ ہماری جنگ آزادی کے جذبے اور ولولے کی غمازی کرتا ہے۔ انہوں نے گولن تنظیم کی بغاوت کی کوشش ناکام بنانے والے عوام کو خراج تحسین پیش کیا۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्की में कौमी इत्तेहाद के दिन और जमहूरियत की 7वीं सालगिरह पर तुर्की के साथ हैं। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बहादुर तुर्क अवाम की अजीम कुर्बानियों और शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि तुर्क अवाम ने जमहूरियत और बुनियादी हुकूक से महरूम करने की घिनौनी साजिश का बहादुरी से मुकाबला किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2016 का ये तारीखी दिन सदर रजब तैयब एर्दोगान के ईमान और गहरे एतमाद की नुमाइंदगी करता है। उन्होंने कहा कि कौमें इत्तेहाद, भाईचारे और यकजहती से किसी भी चैलेंज पर काबू पा सकती हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन के घर गए और उनके भाई आलमगीर तरीन की वफात पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने मरहूम की बुलंदी दराजात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल लाहौर मॉडल टाउन में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कायद जहांगीर तरीन की रिहाइश गाह गए और उनके भाई की वफात पर ताज़ियत की। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मलिक सैफुल मलूक खोखर भी वफाकी वज़रा के हमरा थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से साबिक रुकन कौमी असम्बली मीर खान मोहम्मद जमाली और लसपेरा के अहम सियासी शख्सियत हसन जामूद ने कराची में मुलाकात कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। आसिफ अली जरदारी ने सियासी रहनुमाओं की पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम करते हुए कहा कि हमारी जमात ने हमेशा आइन की बालादस्ती और अवामी हुकूक के लिए जिद्दोजहद की है और ये सफर जारी रहेगा। कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे खबरनामे में, एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक और तख्लीक। 80 अरब रुपए का प्राइम मिनिस्टर्स यूथ डेवलपमेंट पैकेज इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान के बाद अब लाहौर और सियालकोट में एक साथ प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन्स के तहत आसान कारोबारी कर्जाजात के चेक्स की तकसीम, होनहार नौजवानों में मेरिट पर लैपटॉप्स की तकसीम। आपके लिए लैपटॉप्स मशीन होगी, मेरे लिए मिशन है। तो आगे बढ़ो नौजवान, छू लो आसमान। नाज़रीन, इस्लामाबाद की ज़िले अदालतें पीर से मुकदमात की समाअत G11 में नई तामीर होने वाली इमारत से करेंगी। F8 कचहरी से अदालत की मुंतकली का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान मनसब खान। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद की F8 मरकज से G11 मुंतकली का नोटिस कचहरी में चस्पा कर दिया गया। अदालती अमला अपने जरूरी कागजात, कंप्यूटर, प्रिंटर, फर्नीचर समेत नई इमारत में मुंतकली के लिए मसरूफ़ अमल है। कचहरी में हर तरफ नई इमारत में शिफ्टिंग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तो बुनियादी हमारे मसाइल थे, पार्किंग का मसला था, पार्किंग का मसला हमारी बार की आदत ने अल्हम्दुलिल्लाह हल करवा लिया है। उसके अलावा कैंटीन, कैफेटेरिया, बार रूम्स, वकला के लिए हॉल और वो जो बेसिक चीज़ें थी जो रिसेंटली हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शिफ्टिंग के हवाले से फेस की हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटल हो गई चीज़ें। 1980 में इस्लामाबाद के सेक्टर F8 मरकज में आर्जी तौर पर जिली अदालतें कायम की गईं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद 74 हो गई, जिसमें शर्की और गरबी अदालतें शामिल हैं। वकला के लिए बार रूम्स भी बने, कैंटीन, कैफेटेरिया, स्टाम्प फरोश और फोटो स्टेट्स में दीगर सहूलतें भी इस तंग जगह पर बनना शुरू हो गई। इस्लामाबाद कैपिटल सिटी होने के बावजूद ऐसा शहर था जिसकी अपनी कोई कचहरी नहीं थी। ये पहला मौका है कि इस्लामाबाद कचहरी अपनी जगह पे जा रही है और वहाँ पे कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है गवर्नमेंट ने बनवाया। नाजायज तजावजात की वजह से सूरत हाल इतनी खराब हुई कि बच्चों और इलाका मकीनों के फुटबॉल ग्राउंड पर भी दिन दिहाड़े कब्जा करके चैम्बर्स बना लिए गए। अदालती हुक्म पर गैर कानूनी चैम्बर्स गिराए जाने के खिलाफ वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर धावा भी बोला और तोड़ फोड़ भी की, जिसके नतीजे में बनने वाले केसेस अब तक चल रहे हैं। G11 की नौ तामीर शुदा इस्लामाबाद कचहरी को जदीद असरी तकाज़ों और साइलिन की सहूलत के पेश नजर रखकर डिजाइन किया गया है। 4 ब्लॉक पर मुश्तमिल इमारत में ईस्ट और वेस्ट अदालतें हैं, जिसमें मस्जिद, वेटिंग एरिया, कैंटीन और कैफेटेरिया बनाए गए हैं। वकला के लिए बार रूम है और इमारत से मुल्का प्लाट में अदालत आने वालों के लिए वसी पार्किंग भी बनाई गई है। फोटो स्टेट और दीगर सहूलतों के लिए दुकानें भी बनाई गई हैं। जगह जगह CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं ताकि सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। वफाकी दारुल हुकूमत होने के बावजूद 1980 से F8 मरकज में कायम इस्लामाबाद कचहरी अपनी नई इमारत में शिफ्ट होने जा रही है, जिससे वकला का देरीना मुतालबा पूरा हुआ। तहम वकला को उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ उनके छोटे मसाइल भी हल हो जाएंगे। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव मामूल पर आ गया है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक गंडा सिंह वाला के मकाम पर इस वक्त पानी की आमद और अखराज 25,548 क्यूसिक्स है। दरिया सतलुज में हेड सलमानकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की आमद और अखराज 74,438 क्यूसिक है। दरिया रावी, चनाब और जहलुम में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक जिला कसूर में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और अब तक 3,430 अफराद को रेस्क्यू और 11,902 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेज और भारत के तहकीकाती इदारे NIA की जानिब से मुख्तलिफ अजला में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज और NIA के एहलकारों ने जनूबी कश्मीर के शोपियां, कोलगाम, इस्लामाबाद और पुलवामा अजला में मुहासिर और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ शुरू की। भारतीय फौजी एहलकारों ने घरों में घुस कर मकीनों को हिरासा किया, घरेलू सामान की तोड़ फोड़ की और कई नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। काबिज जुकाम के अवाम दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ मकबूजा वादी के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। जिला पुंछ के इलाके सरनकोट में लोगों ने पुटभाई पास पर शराब की दुकान खोलने के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया और इसे फौरी बंद करने का मुतालबा किया। जिला सांबा के इलाके नननपुर में भी किसान काबिज जुकाम के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एक बयान में कहा है कि मोदी हुकूमत ने मकबूजा इलाके की मुस्लिम आबादी के खिलाफ खौफ और दहशत का माहौल कायम कर रखा है। भारतीय फौजी कश्मीरियों को डराने धमकाने के लिए इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, ताहम वो मज़मूम मज़ाहिम में कभी कामयाब नहीं होंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा प्रोफेसर सैफुद्दीन सोस ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि कश्मीरी भारतीय हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। शेखुपुरा में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के नए रीजनल कैंपस का संग बुनियाद रख दिया गया है। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा कि PTI हुकूमत ने माशी सुरंगें बिछाई और ज़ाती मफादात के लिए मुल्क को शदीद नुकसान पहुँचाया। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने रियासत के मुफाद में मुश्किल फैसले किए और मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि तालीम और हुनर की फराहमी पर हुकूमत की खुसूसी तवज्जो मरकूज है। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर होनहार तालिब इल्मों के लिए लैपटॉप स्कीम का इजरा किया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा बल्दियात और महकमा खजाना का मुश्तरका इजलास कराची में हुआ। वज़ीर आला सिंध ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बल्दियाती नुमाइंदों के तमाम मुलाज़िमीन को तनख्वाहें नहीं मिलती, हर मुलाजिम को तनख्वाह मिलनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अब टाउन्स बनाए गए हैं जिनमें मुलाजिमीन ट्रांसफ़र होंगे, उनकी जांच भी करनी है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बल्दियाती नुमाइंदों के फंड्स बढ़ा रहे हैं, तमाम मुलाजिमीन को तनख्वाह और पेंशन के मसाइल हल करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल ननकाना साहिब को दौरा किया और इलाज मुआलजे की सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मरीजों की इयादत की और अस्पताल में फराहम करदा तिब्बी सहूलतों के बारे में पूछा। एमरजेंसी, बच्चा वार्ड, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, ICU, लेबॉरेटरी और दीगर वार्ड्स के अलावा मोहसिन नकवी ने अस्पताल के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का भी मुआयना किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने के लिए इंतजामिया को हिदायत की। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी को कानूनी हैसियत देने का फैसला, साल में 4 इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की सदारत में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी पंजाब का इजलास हुआ, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के 70 से ज़्यादा उलमा इकराम ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि पुरअमन पाकिस्तान के उलमा का किरदार लायक तहसीन है। मुल्क को अमन का गहवारा बनाने और इसे तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की ज़ेर सदारत कराची में इजलास हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने हिदायत की कि अफसरान आम आदमी के मसाइल हल करने के लिए तनदही से काम करें और उन्हें फीडबैक दिया जाए। गवर्नर सिंध ने कहा कि IT टेस्ट के लिए 7,500 नौजवान कल गवर्नर हाउस में टेस्ट देंगे। उनकी सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। नाज़रीन, मारूफ गुलकार असद अब्बास शदीद अलील हैं और उन्हें कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। उन्हें दवाओं के साथ मद्दाहों की दुआओं की भी जरूरत है। रिपोर्ट कर रही हैं सिद्रा आसिम। जिंदगी कितनी बेयकीनी है, ये बात गुलकार असद अब्बास से बढ़कर कौन जान सकता है। जिस पर किस्मत की देवी मेहरबान हुई तो इसे एक कामयाब गुलकार के तौर पर शोहरत के बामे अरूज तक पहुंचाया और आज ये एक वक्त है कि जिंदगी इसके लिए बोझ बन के रह गई है। महज 16 साल की उम्र में पाकिस्तान का पहला संगीत आइकॉन जीत कर हजारों गुलकारों में सरे फहरिस्त आने वाले असद अब्बास की खूबसूरत और मधुर आवाज रब्बे कायनात का तोहफा है।
اور بغیر کسی باقاعدہ استاد کے انہوں نے گلوکاری کے شعبے میں نہ صرف اپنی منفرد پہچان بنائی بلکہ عالمی سطح پر ملک کا نام بھی روشن کیا۔ 2015 میں اچانک ان کی صحت خراب ہونا شروع ہوئی، جس سے ان کے گردے بری طرح متاثر ہوئے۔ ان کے بھائی کی طرف سے عطا کیا گردہ بھی ان کو صحت جیسی عظیم نعمت نہ لٹا سکا اور ان کی صحت مسلسل روبہ زوال ہے۔ کہاں اسٹوڈیو کے چکر اور گلوکاری، مگر اب زندگی ہسپتالوں اور ڈاکٹروں کے گرد گھوم رہی ہے۔ میں پاکستانی ہیرو ہوں، تو میری کوشش یہی ہے، خواہش بھی یہی ہے کہ میرا پاکستان میں ہی علاج ہو، پاکستانی گورنمنٹ ہی میرا علاج کرائے۔ خرابی صحت کے باوجود اسد عباس مایوس نہیں ہیں۔ ان کی آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے کہ انہیں یقین ہے کہ صحت یاب ہو کر ایک بار پھر یہ اپنے مداحوں میں ہوں گے۔ اپنی تمام عمر فن اور موسیقی کے لیے وقف کرنے والے 33 سالہ نوجوان اسد عباس آج اپنی زندگی کے لیے کسی مسیحا کے منتظر ہیں، کیونکہ زندگی کی امید کی کرن ابھی باقی ہے۔ صدر عاصم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فیصل آباد۔ کراچی میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر محنت سعید غنی نے کہا کہ مقامی حکومتوں کے الیکشن میں سندھ کے عوام نے پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا، عوامی اعتماد پر پورا اتریں گے۔ سعید غنی نے کہا کہ کراچی میں ٹاؤن اور یونین کونسل کے درمیان کوارڈینیشن کی بہتری کے لیے کمیٹیز تشکیل دے دی جائیں گی۔ انہوں نے منتخب نمائندوں پر زور دیا کہ وہ بلا تفریق کراچی کے عوام کی خدمت کے لیے کام کریں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ شہر قائد کے مسائل کے حل کے لیے تمام ارکان کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ادھر کوئٹہ میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی بلوچستان کے صدر میر چنگیز جمالی اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ صوبے میں مقامی حکومتوں کے انتخابات میں عوام نے اعتماد کا اظہار کیا، اب انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی کامیابی حاصل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی خوشحالی اور جمہوری استحکام کے لیے کاوشیں کی ہیں، بلوچستان کے عوام نے موقع دیا تو ان کے حقوق کو یقینی بنائیں گے۔ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ شعبہ خواتین پنجاب کی صدر ڈاکٹر شہزادہ منصب علی کھرل نے کہا ہے کہ اسرائیل کے بیان کے بعد یہودی ایجنٹ کی اصلیت قوم کے سامنے واضح ہو گئی ہے۔ اس شخص نے ملک دشمن ایجنڈے کی تکمیل کا 9 مئی کو عملی مظاہرہ کیا۔ ننکانہ صاحب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر شہزادہ منصب علی کھرل نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوامی خدمت کی سیاست کی ہے، موجودہ حکومت نے 1 سال میں ریکارڈ ترقیاتی کام کیے ہیں۔ اور جناب اسلام آباد میں 3 روزہ مینگو فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے۔ احوال بتا رہی ہیں شاہین صفدر۔ مینگو فیسٹیول میں پھلوں کے بادشاہ آم کی کئی اقسام رکھی گئی تھی۔ پاکستانی آم اپنی مٹھاس اور ذائقے کی وجہ سے دنیا بھر میں اپنی منفرد پہچان رکھتا ہے۔ فیسٹیول میں رکھے گئے منفرد آموں کے ساتھ ہرے بھرے سرخ پیلے اور مختلف رنگوں کے آم شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ مینگو فیسٹیول کا افتتاح مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حنیف عباسی نے کیا۔ فیسٹیول کا مقصد آموں کے مختلف اقسام کی پیداوار بڑھانا اور برآمدات میں اضافہ ہے۔ یہ آم جو ہے پورے پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے، تو اس کے لیے جتنی اس وقت تحقیق کی جا رہی ہے، ریسرچ کی جا رہی ہے، جو میری سمجھ میں بات آئی ہے کہ صرف اس کی فصل کو حاصل کر لینا جو ہے وہ ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ آم کے باغبانوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پیدا ہونے والے آم کی دنیا میں بے تحاشا مانگ ہے۔ اس کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے باغبانوں کو مراعات دی جائے تو برآمدات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ میرے پاس جناب گولڈ ہے، شان خدا ہے، چونسا ہے، انور اٹور ہے، اس طرح کی میرے پاس کوئی ورائٹیاں ہیں، میں یہاں لے کے آیا ہوں یہاں لوگوں کو متعارف کرانے۔ ہمارے پاس انوویٹیو پروڈکٹس ہیں، ہم لوگ مینگو اور دوسرے فروٹس کے فروٹی بائٹس جو ہیں وہ ہم سیل کر رہے ہیں۔ ہمارا نام پروموٹ ہوا ہے، لوگوں نے ٹیسٹ کیا ہے، بائی کیا ہے ہمارا مینگو۔ مینگو فیسٹیول کے ذریعے آم کی پیداوار میں اضافے کے حوالے سے آگاہی دینے سے اس کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ آم کی پیداوار میں اضافہ کر کے پاکستان میں زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ شاہین صفدر، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ ایجوکیشن پارلیمنٹری کوکس کا اجلاس سینیٹر ثنا جمالی کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا، جس کا مقصد تعلیمی نظام میں موجود خلا کو مؤثر منصوبہ بندی کے تحت پر کرنا ہے۔ سینیٹر ثنا جمالی نے کہا کہ کوکس چاہتے ہیں کہ سب بچے اسکول جائیں اور وہ بڑے ہو کر ملک کی خدمت کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیمی شعبے کے منصوبوں کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کے لیے ملک بھر میں کام کریں گے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا۔
ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक और तख्लीक। 80 अरब रुपए का प्राइम मिनिस्टर्स यूथ डेवलपमेंट पैकेज इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान के बाद अब लाहौर और सियालकोट में एक साथ प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन्स के तहत आसान कारोबारी कर्जाजात के चेक्स की तकसीम, होनहार नौजवानों में मेरिट पर लैपटॉप्स की तकसीम। आपके लिए लैपटॉप्स मशीन होगी, मेरे लिए मिशन है। तो आगे बढ़ो नौजवान, छू लो आसमान। वेलकम बैक नाजरीन। और पंजाब भर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ शिकंजा सख्त कर दिया गया है। मुल्तान में भी बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल फ्राहमी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकूमत पंजाब के अहकामात हैं कि ट्रैफिक पुलिस हेलमेट की खिलाफ वर्जी करने पर मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। तफसील इस रिपोर्ट में। मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट पहनने की मुहिम का मकसद शहरियों की जान की हिफाजत है। हेलमेट के बगैर हादसे की सूरत में मोटरसाइकिल सवारों की जान भी जा सकती है। हेलमेट पहनने वाले मोटरसाइकिल सवार हादसे की सूरत में सर पर चोट से महफूज रह सकते हैं। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस हेलमेट पहनने की मुहिम कामयाब बनाने के लिए कोशां है। मुल्तान की आवाम से हमारी यही गुजारिश है कि जब मोटरसाइकिल सवार अपने घर से निकलें तो हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। हेलमेट से इंसान की जो है अल्लाह ना करे हादसा होता है तो हेलमेट होने से हेड इंजरी से इंसान बच जाता है। मुल्तान की जिला इंतजामिया पेट्रोल पंप मालकान को बगैर हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल फरोख्त न करने की हदायत दी गई है। हम भी यानी कि इंतजामिया के साथ पूरा ताउन करेंगे कि अपना उन लोगों को फ्यूल ना दिया जाए जिनके पास हेलमेट नहीं होगा। सबसे यही दरख्वास्त करूंगा कि मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें और ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करें। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट पहनकर न सिर्फ अपनी जान की हिफाजत कर सकते हैं बल्कि अपने प्यारों को किसी बड़े सदमे से भी बचा सकते हैं। शहरी घर से निकलने से पहले हेलमेट जरूर पहने और एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें। जफरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी फनी तरबियत का दिन मनाया गया। तफसील वर्दा सलीम से। चीनी कहावत है कि जरूरतमंद को मछली ना दो बल्कि उसे मछली पकड़ना सिखाओ। हकीकी माशी तरक्की की मंजिल तय करने के लिए न सिर्फ इस हकीकत को समझना होगा बल्कि नौजवानों को रस्मी तालीम के साथ साथ इनमें हुनर सिखाने के रुझान को भी फरोग देना होगा। इस मकसद के हसूल के लिए आज से 9 साल पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 जुलाई के दिन को फनी तरबियत के फरोग के साथ मंसूब करने का ऐलान किया और आज पूरी दुनिया में इस अज़्म को दोहराया जा रहा है कि नौजवान अगर किसी कौम की ताकत है तो हुनरमंद नौजवान उसका सरमाया। पाकिस्तान इस हवाले से खुशकिस्मत मुल्क है कि इसकी ज्यादातर आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है जिनकी सलाहियतों को जला बख्शने के लिए हुकूमत की तरफ से विफाकी और सूबाई सतह पर कई प्रोग्राम जारी हैं। पाकिस्तान की पूरी कौम को स्किलफुल बनाना है। टेफ्टा उनको बहुत सारे प्रोग्राम्स में तकरीबन 150 प्रोग्राम्स के अंदर टेफ्टा खिदमत से अंजाम दे रहा है। 18 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में टेफ्टा रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान में नौजवानों में फनी तालीम के रुझान की शरह महज सिंगल डिजिट है जिसमें खातर खा इजाफे की जरूरत है। एक नौजवान एक हुनर की पॉलिसी को अपनाते हुए मुख्तलिफ सतह पर फनी तरबियत के कोर्सेज शुरू करने चाहिए। खुसूसन मार्केट की मौजूदा जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक, फैशन डिजाइन और कंप्यूटर कोर्सेज का इजरा नागुज़ीर है। इस साल फनी तरबियत के आलमी दिन का मौजू भी ताबनाक मुस्तकबिल के लिए नौजवानों में स्किल का फरोग है क्योंकि दुनिया ये जानती है कि हुनर ही वो कुंजी है जिससे हर कामयाबी का दरवाजा खोला जा सकता है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाने का बुनियादी मकसद दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल के पेश नजर नौजवानों को टेक्निकल तरबियत देना है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश हुई। बारिश के बायस मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। PDMA के मुताबिक ज़िला खैबर में मूसलाधार बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई जिसमें एक बच्ची और एक शख्स बहकर जाँ बहक हो गए। खैबर में एक घर को मुकम्मल जबकि 3 घरों को जुज़वी नुकसान भी पहुँचा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पेशावर में सबसे ज़्यादा 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई जिससे कई इलाके ज़ेरे आब आ गए और गली कूचे तालाब का मंजर पेश करने लगे।
متعلقہ اداروں نے فوری امدادی سرگرمیاں شروع کر کے مختلف علاقوں میں کھڑا پانی نکال دیا۔ قبائلی ضلع خیبر میں 33، کاکول 20 اور کوہاٹ میں 14 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ میدانی علاقوں اور مالاکنڈ ڈویژن میں آج مزید بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر یالہ باری اور موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم پنجاب، اسلام آباد، خطہ پٹھوار، خیبر پختونخوا، کشمیر اور شمال مشرقی بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اس دوران کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ اور ناظرین، اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ دالبندین میں 46، نوکنڈی 45، فیصل آباد میں 36، ملتان 40 جبکہ سرگودا میں 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی: اسلام آباد میں 33، لاہور 35، کراچی میں 33، پشاور میں بھی 33 جبکہ کوئٹہ میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید۔ سپورٹس بلیٹن میں بات کرتے ہیں آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے حوالے سے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 2 میچز کی ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ گول میں شروع ہوگا۔ میچ صبح 9 بجے شروع ہوگا اور پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پہ براہ راست دکھایا جائے گا۔ گول میں سیریز کی ٹرافی کی رونمائی ہوئی۔ پاکستان کے کپتان بابر اعظم اور سری لنکا کے کپتان دیموت کرونا رتنے نے ٹرافی کی رونمائی کی۔ میچ کی تیاری کے لیے پاکستانی اسکواڈ نے گول میں پریکٹس سیشن میں حصہ لیا۔ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ 24 جولائی سے کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ گول کی کنڈیشنز بیٹنگ کے لیے مشکل ہوتی ہیں، لیکن ہمارے کھلاڑیوں نے بھرپور تیاری کر رکھی ہے۔ ہمیشہ گول میں چیلنجنگ ہوتی ہے کنڈیشن، تھوڑا سا آپ کو ٹف ٹائم دیتی ہے، تو اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا اور لاسٹ ایئر بھی ہم نے یہاں پہ کافی اچھی کرکٹ کھیلی تھی، ہم نے چیز بھی کیا تھا 350، تو وہ بیک آف دی مائنڈ ہے، لیکن ایز اے پروفیشنل آپ کو نئے سرے سے شروع کرنا پڑتا ہے اور نئے چیلنجنگ آپ کو ملتے ہیں، تو اس کے لیے ہم پریپیئر ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے دورہ سری لنکا میں اپنا بیٹ تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر بیٹ بنانے والی کمپنی گرے نکولز نے برانڈ ایمبیسڈر اور پاکستان کے کپتان بابر اعظم کے لیے ہاتھ سے بنا بیٹ لانچ کیا۔ کمپنی کی جانب سے بیٹ کو ہائپر نووا 1.3 کا نام دیا گیا ہے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی بلیٹن پہنچا اپنے اختتام کو۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ پی ٹی وی نیوز کے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔